हेलो एवरीवन। अब हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2.27 तक हो गया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 2.28 इसमें देखते क्या करना है। इसमें करना है कि देखो इसमें भी 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले, एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n इक्वल्स टू 3 और l और ml की पॉसिबल वैल्यू पूछिए। देखो n जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है सेकंड वाला होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर l। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to n-1 तक होती है। अब देखो n की वैल्यू आपके पास 3 है, तो l की वैल्यू क्या क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, 3 नहीं होनी है। l की वैल्यू जो है हमेशा n से कम रहेगी। l इक्वस टू 0 के लिए ये s ऑर्बिटल होता है, l इक्वस टू 1 के लिए p ऑर्बिटल होता है, l इक्वस टू 2 के लिए d ऑर्बिटल होता है। ठीक है। अब देखो ml की वैल्यू होती है -l से +l के लिए। अब देखो l की तो कई सारी 3 वैल्यू हमारे पास, तो 0 वाले l इक्वस टू 0 के लिए जो ml की वैल्यू है वो तो 0 ही रहेगी, और l इक्वस टू 1 के लिए ml की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो -l से +l, तो -1 0 +1। उसके बाद l इक्वस टू 2 के लिए हो जानी है ml की वैल्यू -2 -1 0 +1 एंड +2, है ना। देखो l इक्वस टू 0 मतलब s ऑर्बिटल को हम लोग एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाला जो l इक्वस टू 1 p ऑर्बिटल को इस तरीके से 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल या फिर 3 बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और l इक्वस टू t जो कि आपका d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 5 बॉक्स बना के। राइट। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, इसमें आप लोग NCERT अपने साथ में लेके बैठिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है, लिस्ट द क्वांटम नंबर ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल। देखो 3D ऑर्बिटल है। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी बता रखा है कि जो इस तरीके से जब ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो इनिशियल वाला होता है ये तो आपको n का नॉलेज देता है, और जो ये है आपको l के बारे में बताता है ना। देखो n की वैल्यू तो यहाँ से सीधी सीधी दिख रही है कि 3 हो गई, और l की वैल्यू कितनी हो गई? अभी देखो इस क्वेश्चन में ही बताया, जब d होता है तो उसका मतलब l जो है वो 2 है, तो l की वैल्यू 2 हो गई। और ml की वैल्यू अभी बताया आप लोगों को कि -l से +l तक जाती है, तो ml की वैल्यू होगी हमें -2 to +2, दैट मीन्स -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन NCERT से आप रीड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। देखो कुछ ऑर्बिटल दिए हुए 1p 2s 2p एंड 3f। देखो आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब आई थिंक 28 से पहले जो भी है 20 के आसपास कोई क्वेश्चन था, जिसमें आपको बताया था मैंने कि जो फर्स्ट p ऑर्बिटल होता है ना, फर्स्ट p वो होता है 2p। ऐसे जो फर्स्ट s होता है वो होता है 1s। फर्स्ट d जो होता है दैट इज़ 3d, एंड फर्स्ट f जो होता है वो होता है 4f, है ना। इसके बाद देखो 2s 3s 4s, ऐसे 2p के बाद 3p 4p, 3d के बाद 4d 5d 6d, 4f के बाद 5f 6f, ये सब होते हैं, बट जो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो ये होती है। तो इसके अनुसार आप यहाँ पे देख लो, देखो 1p तो कुछ होता ही नहीं क्योंकि पहला p 2p होता है, तो 1p नॉट एग्जिस्ट। और सुनो ये 3f को ज़रा ध्यान से देखो, पहला f क्या होता है 4f होता है, बट ये आपको क्या दे रखा है 3f, तो बेटा यहाँ पे आप लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2.29 में यूजिंग SPD नोटेशन हमें ना ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करना है। देखिए जो ए पार्ट है इसका n इक्वस टू 1 और l इक्वस टू 0, तो क्या हो गया 1 और l के लिए जो L0 जो है वो s के लिए होता है, ये हो गया 1s। ठीक है, ओके। बी पार्ट इसका n इक्वस टू 3 और l इक्वस टू 1, l इक्वस टू 1 के लिए होता है p, तो ये हो गया 3p। सी पार्ट
n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 2, डी L2 जो होता है वो होता है d के लिए, तो ये हो गया 4d। आपको n जो है पहले लिखना है, बाकी l देख लेना 0 1 2 3 क्या है, उसके अकॉर्डिंग SPDF चेक कर लेंगे। ये देखिए अभी बताया ना आपको, l जो है 0 1 2 SPD और 3 के लिए f। नाउ नेक्स्ट पार्ट, d पार्ट इसका, n इक्वल्स टू 4 और l इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 और 3 होता है f के लिए, तो ये बन गया हमारा ऑर्बिटल। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी ना। तो क्वेश्चन नंबर 2.30 में आपको ना ये दिया हुआ है कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिए हुए हैं और उसमें से एक्सप्लेन करना है कि कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखो, इसका फर्स्ट पार्ट है n0 l0 ml0 और ms जो है वो हाफ है। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो n की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है, n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिनिमम 1 होता है, तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट, राइट। और एक और चीज़, n और l की वैल्यू बराबर दे रखी है, तो दिस इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल। l की वैल्यू n से कम होती है, कितनी कम होती है, एटलीस्ट 1 तो कम होगी। बी पार्ट, n इक्वस टू 1 और l इक्वस टू 0, देखो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सही है। ml की वैल्यू भी 0, देखो माइनस L2 प्लस L होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। और ms प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी होगा तो उससे कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट एकदम अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। सी पार्ट, n इक्वस टू 1 और l इक्वस टू 1, देखो यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हेयर n इक्वस टू l, देयरफॉर नॉट एग्जिस्ट। n बराबर l नहीं हो सकता है। ठीक है, पार्ट डी, n इक्वस टू 2 l इक्वस टू 1, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ml की वैल्यू 0, क्या पॉसिबल है? तो हाँ, क्योंकि देखो ml की वैल्यू माइनस l से l होती है, तो -1 0 1 होगी। ms की वैल्यू माइनस हाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, आराम से ये एग्जिस्ट करेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। नाउ द ई पार्ट। हाँ जी, ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या बोल रहा है, n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 3, देखो ये दोनों बराबर आ गए ना, हेयर n बराबर l, तो नॉट एग्जिस्ट लिख दो, बस सिंपल, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आराम से करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सिंपल। n इक्वस टू 3 l इक्वस टू 1, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल। n 3 है, l 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ml 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ms हाफ हो सकता है, क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.30 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2.31 को देखते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन द एटम हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है आपको। ये देखो, ए जो है n इक्वस टू 4 है और ms माइनस हाफ, केवल ना ऐसे इलेक्ट्रॉन लेने जिसकी स्पिन डाउनवर्ड हो। अच्छा, n इक्वस टू 4 में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? तो देखो बेटा, n इक्वस टू 4 में आपको मैं एकदम सीक्वेंस में ले चलता हूँ, करना कैसे है। n की वैल्यू 4 के लिए देखो l 0 1 2 एंड 3, ये सब पॉसिबल है। और 0 के लिए s ऑर्बिटल होगा, 1 के लिए p ऑर्बिटल होगा, 2 के लिए बेटा ये d होगा और 3 के लिए ये f होगा। अब हम क्या जानते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते बेटे, और d में देखो 10 इलेक्ट्रॉन, एंड f में जो होता है आपके 14 इलेक्ट्रॉन या फिर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन वैसे हो कितने गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए देखो 24 30 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 32 इलेक्ट्रॉन में से 16 इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा इधर की तरफ और 16 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो डाउनवर्ड होगा बेटा। और आपका सवाल क्या है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बताइए जिनका विद दिस क्वांटम नंबर, जिनकी स्पीड जो है डाउनवर्ड है, मतलब नेगेटिव माइनस हाफ है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इसका बी पार्ट, n इक्वस टू 3 और l इक्वस टू 0। देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया थोड़ा सा,
यहाँ पे L की वैल्यू फिक्स कर दी। अब हमें पता है कि यार ये मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये 3s ऑर्बिटल हो गया, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये आंसर हमारा क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.32 पे। नाउ द क्वेश्चन 32 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, ये देखो सर्कमफेरेंस तो तुम लोगों को पता ही है कि जैसे एक सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, और कह रहा है कि इसको शो करो ये इंटीग्रल मल्टीपल है इंटीग्रल डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद। अच्छा, ठीक है करते हैं। तो इसको कैसे किया जाए, तो जो बोर एटॉमिक मॉडल होता है हमारा, बोर एटॉमिक मॉडल, उसमें क्या बोला गया है, अगर उसके पोस्टुलेट को अगर ध्यान में दिया जाए तो उसमें ये बोला जाता है कि जो इसका जो एंगुलर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बेटा रिवॉल्व करते हैं ना इस ऑर्बिट्स में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये आपका पोस्टुलेट नंबर 2 होगा। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब देखो, एंगुलर मोमेंटम हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंजर्व का मतलब क्या है, वो होता है NH/2π। कंजर्व का मतलब ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। ये हो गया n, क्या हो गया यहाँ पे हो गया इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना, वैल्यू बढ़ेगा आपका। n जो है यहाँ पर जो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और H/2π वैल्यू ये देखो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। h होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट, और ये जो है बाकी चीज़ भी कांस्टेंट। ओके, नाउ द ये इक्वेशन नंबर जैसे 1 हो गया फॉर एग्जांपल, और L होता है क्या आपका, L होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है 2πr, और ये हो गया 2। अगर हम 1 और 2 को कंबाइन कर दे, फ्रॉम 1 और 2 2πr इक्वल्स टू NH/2π। लो जी, ख़त्म कहानी यहाँ पे। एक काम करो, क्या काम करें, देखो 2π को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया, ये 2πr नहीं होता बेटा, ये होता है, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, और रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो एंगुलर मोमेंटम, है ना। देखो कोई चीज़ अगर बहुत स्पीड से चल रही है तो उसका अगर मोमेंटम तुम्हें निकालना है, यहाँ पे देखिए आप लोग, एक सेकंड, थोड़ा इसका ओरिएंटेशन नहीं बन पा रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें रेडियस से, तो यही क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। ये सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है आपको फिजिक्स में। चलो जी, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो L इक्वल्स टू MVR, फ्रॉम 1 और 2 हम लिखेंगे MVR इक्वल्स टू NH/2π। यहाँ से देखो 2π मल्टीप्लाई कर दो, और मास इंटू वेलोसिटी को नीचे लेके आओ, तो 2πr इक्वल्स टू NH/2π में नीचे आ गया 2π, ठीक है, ओ मास इंटू वेलोसिटी, तो 2πr इक्वल्स टू NH/ में मास इंटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, ये देखो 2πr क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू, ये देखो ये तो n हो गया, तो n इंटू में H/2π, ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल मल्टीपल। देखो एक बार यहाँ पे फिर से देख लो थोड़ा सा, हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है MVR, और ये होता है NH/2π, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी को क्या करो, आप नीचे लेके आ जाओ, और 2π को ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 2πr इक्वल्स टू NH/ में मास इंटू वेलोसिटी, या फिर 2πr इक्वल्स टू में n इंटू में H/ मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
इक्वस टू एन इंटू में ये कोई कांस्टेंट हो गया, ठीक है, एच अपॉन में पी। और एच अपॉन पी क्या होता है आपका, ये होता है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमने ये पढ़ा हुआ है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन में मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी लिखो या फिर एच अपॉन मोमेंटम लिखो, एक ही बात है। तो हमारा ये चीज़ देखो यहाँ से प्रूफ हो गया कि सरकमफेरेंस इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2.32 आपका ये क्वेश्चन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2.33, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the again very important question। देखो 2.32 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका प्रूफ ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या फिर नोट्स बना लो, और इसका डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं आप, इस तरीके से दिखा सकते हो कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर डायग्राम आप बना सकते हो इसका। 2.33 में देखो आपका बोल रहा है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन। देखो बाल्मर ट्रांजिशन की बात करें ना, देखो जो बाल्मर सीरीज़ होती है ना, बाल्मर लाइन, वो ये होती है हमारी, पहली लाइमन होती है और दूसरी बाल्मर होती है। तो n=2 पे आपका ट्रांजिशन होके इलेक्ट्रॉन आता है, और ये कहाँ से आ रहा है बेटा, ये 4th लेवल से आ रहा है, ठीक है, और किस में है, ये हीलियम में दे रखा है। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है कि हाइड्रोजन में कौन सा होगा जिसकी एनर्जी इतनी ही होगी, या फिर जिसकी वेवलेंथ इतनी ही होगी। बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारा चेंज इन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है बेटा RH Z² 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखेंगे, RH हाइड्रोजन है तो ये Z² 1 का स्क्वायर, 1/n इनिशियल, देखो इनिशियल ये वाला ऊपर वाला और फाइनल नीचे वाला है, 1/4 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर। ये है हीलियम के लिए, है ना। तो 1 का स्क्वायर तो यही हीलियम के लिए था ना बेटा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर इंटू में 4, और ये देखो 1/16 माइनस में 1/4। अब इसको हम करेंगे 4RH, और इसको अगर आप माइनस करो 16, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे 1 - 4, और हमारे यहाँ से आंसर क्या आएगा, ये 4RH - 3/16, या फिर इसको लिख लो -12RH/16। ये इतनी एनर्जी आनी चाहिए। अब देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन चेंज इन एनर्जी आ जाएगी, RH Z² की जगह पे 1 आ गया, और 1/n1² माइनस में 1/n2²। ठीक है, 1 हो गया इनिशियल और 2 हो गया फाइनल, राइट। और ये एनर्जी हमें बेटा कितना लेना है, देखो एनर्जी ले लेना है -12RH/16, -12RH/16 इक्वल टू RH 1/n1² माइनस में 1/n2²। RH से RH कट गया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये 4 के टेबल में 3 पे और ये 4 पे, तो -3/4 इक्वस टू 1/n1² माइनस में 1/n2²। अगेन मैं बता देता हूँ, n1 आपका इनिशियल वाला है, ठीक है, और n2 जो है वो फाइनल वाला है, बस इतनी सी बात है। एक काम करो, देखो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो हम कर देते हैं इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो 1/n2² माइनस में 1/n1², राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा बेटा देखो एलसीएम ले लो, 3/4 इक्वस टू में ये क्या हो गया, n1² इंटू में n2²। अब राइट, तो ये हो गया देखो n1² माइनस में n2², एलसीएम वगैरह लेके हमारे पास। अब देखो कंपेयर कर दो, इसका मतलब अगर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करें तो n1² माइनस में n2² इक्वल्स टू 3 आ रहा है, और n1² इंटू n2² इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कुछ इस तरीके की चीज़ें हमारे पास बन के आ रही है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ सेटिस्फाई कब होगी हाइड्रोजन में, तो अब ज़रा देखो यहाँ पर कि n1 और n2 की ऐसी क्या वैल्यू ले। देखो यहाँ पर अब 2 तरीके, या तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालो,
अदरवाइज़ देखो एक काम करते, वैल्यू पुट करके ही आंसर निकाल लेते, तो n2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/n1 का स्क्वायर। तो इससे देखो क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे एलसीएम वगैरह लोगे, और एलसीएम लेते ही क्या मल्टीप्लाई करोगे n1 स्क्वायर को n1 स्क्वायर से, तो n1 की पावर 4 आ जाएगी। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। उसका क्या मतलब है, आप रैंडम वैल्यू लीजिए। आप n1 देखो, n1 की वैल्यू ग्रेटर होगी n2 से, नो डाउट। तो हम एक वैल्यू डाल के देखते हैं। लेट अस सपोज n1 2 होगा और n2 1 होगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू डाल के देखिए क्या ये फिट हो रहा है। तो आप इन दोनों इक्वेशन में डाल के देख लो कि n1 आप 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 कर रहे हैं, तो 3 इक्वल टू 3 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और n1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 4, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तो हाँ बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर हाँ n1 की वैल्यू हमारी 2 होगी और n1 की वैल्यू 1 होगी। इससे कैसे पता चल रहा है नहीं, n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू जो है वो 1 होगी। इसका मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है कुछ इस तरीके से, सेकंड से 1। देखिए n2 हमने क्या लिया था फाइनल, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। मतलब हाइड्रोजन में ये लाइमन सीरीज़ की पहली लाइन,